तो ये एस्ट्रल हीलिंग नाम मुझे बहुत अट्रैक्ट किया इससे कि क्या होगा। तो मैंने सोचा कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं भी अपने पेरेंट्स को भी बताऊं। तो मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताया कि सुबह ऐसा होने वाला है, मैं ये करने वाली हूँ, आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप भी करिए। तो वो भी रेडी हो गए। तो वो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। मैं लाइफ में कभी भी 2 आवर्स तक बिना हिले डुले मतलब ऐसे बैठी 2 घंटे कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं बॉडी भी एग्जिस्ट करती है। मेरा नाम वंदना जैन है, मैं भोपाल से हूँ। मैं PSSM से मई 29, 2021 से कनेक्ट हुई। मैं शिवयोग से जुड़ी हुई हूँ 2013 से। दिसंबर 2012 से मैंने फ़र्स्ट टाइम सप्तशती का पाठ शुरू किया था और तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। और शिवयोग से मैंने बहुत कुछ अचीव किया, मेरी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हुई। और उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि मुझे और नॉलेज जानने की चाहत बढ़ी कि मैं और सीखूं और जानूं। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मैं बहुत सर्च कर रही थी। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सेल्फ रियलाइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए मैं बहुत सर्च करती थी। और लाइफ आफ्टर डेथ, मैंने उस बीच में एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। तो वो पढ़ के भी मुझे बहुत नॉलेज मिला। तो उसमें मैं और सर्च कर रही थी कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, जो लोग गए हैं उनके क्या अनुभव रहे होंगे। तो मुझे एक महेश्वरी कुमारी जी का एक वीडियो मेरे को मिला। उस वीडियो में मैंने उनका सुना कि उनके कैसे डेथ हो गई स्विमिंग पूल में, उनका जो गिर गए उससे उनको चोट लगी और कैसे कैसे अनुभव हुए। और उन्होंने वहाँ जो दूसरा वर्ल्ड है वहाँ जाके उनको गुरुमंडल मिला, उनको हीलिंग हुआ। वो सब मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के। और उन्होंने पत्री जी का नाम मेंशन किया, जो नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर वो वीडियो देखने के बाद मुझे दूसरा जो वीडियो ऑटोमेटिकली जो यूट्यूब से अपने आप ही वो सजेशंस आते हैं, तो दीप्ति मैम का आया। तो दीप्ति मैम का जब उन्होंने बताया कि एक साल के अंदर वो जाके गई, तो मुझे लगा कि बाबा जी जो शिवयोग में हमें अवधूत बाबा शिवानंद जी जो हमें बताते हैं, वो यही सब तो ज्ञान देते हैं। उनका ज्ञान कोई अलग नहीं था, उन्होंने यही सब बताया। बस ये था कि वो मैंने अनुभव नहीं किया था, उसको सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं किया था। ध्यान मेडिटेशन किया, लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ, वो सब था, बट उसको सेल्फ अनुभव नहीं कर पाया थी कि एक साल में जाके कैसा होता है, क्या होता है, इमोशंस कैसे हमारी बीमारी को पैदा करते हैं। ये सब बाबा जी से सीखा था। तो ये सब करते करते बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा सब लोग पत्री जी बोल रहे हैं और सब लोग क्या इतना चेंज हुआ, तो कुछ तो है इस बात में। और मैं बहुत लॉजिकल हूँ, मतलब मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही कोई बोल दे वो मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाती। तो मैंने उसके लिए फिर सुना कि पत्री जी को भी अब सुनते हैं। मैंने इतने सारे वीडियोस तो लोगों के मुंह से सुन लिए कि इनका ये अनुभव है, उनका वो अनुभव है, और इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, तो कुछ तो बात है। फिर मैंने पत्री जी को सुना। पत्री जी को सुन के उन्होंने बताया, उस वीडियो में जो मैंने सुना उसमें बताया उन्होंने कि आनापानसति ध्यान क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, और इसको 40 डेज़ मिनिमम करना है। तो ये बात मेरे दिमाग में चली गई कि 40 डेज़ अब मैं सेल्फ एक्सपीरियंस करूं और फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ती हूँ, समझूँ कि ये क्या चीज़ है सेल्फ एक्सपीरियंस करके। तो मैं 29 में 2021 से मैंने स्टार्ट किया। और नेक्स्ट डे जब मैं बैठी तो अचानक से नेट जैसे ही मैंने सुबह चालू किया तो एक बुद्ध बनो का पॉपअप आया। तो मैंने कहा चलो यही सही, इसको ही करते हैं। तो वो करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने बुद्ध बनो के 7-8 मतलब बचे हुए थे, वो जो जितने डेज़ का प्रोग्राम था 40 डेज़ का, उसमें कुछ 7-8 डेज़ बचे थे। मैंने फिर वो 7-8 डेज़ किए और उसमें वो जो नॉलेज शेयरिंग होती थी वो नॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मुझे ऐसा समझ में आया कि कितना कुछ जानने का है, कितना कुछ सुनने का है, कितना कुछ समझने का है जो अभी बचा हुआ है। तो वो सुनते सुनते मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। और फिर उसके बाद चारूशीला जी, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे एक JTTP जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, जो PSSM की एक वर्कशॉप होती है, उसका लिंक भेजा। तो मैंने कुछ क्वेश्चन क्वेरी नहीं किया, बस मैंने सरेंडर वाले भाव में वो फॉर्म फिलअप कर दिया उनका। और उसमें मैंने 4th डे से शुरू किया। तो बूट कैम्प चल रहा था, 4 डे किया। फिर जब
शुरू होने वाला था, तो उसमें उन्होंने बोला कि हम ये वर्कशॉप की स्टार्टिंग हम इससे करते हैं, एस्ट्रल हीलिंग से। तो ये एस्ट्रल हीलिंग नाम मुझे बहुत अट्रैक्ट किया इससे कि क्या होगा। तो मैंने सोचा कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं भी अपने पेरेंट्स को भी बताऊं। तो मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताया कि सुबह ऐसा होने वाला है, मैं ये करने वाली हूँ, आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप भी करिए। तो वो भी रेडी हो गए। तो वो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। मैं लाइफ में कभी भी 2 आवर्स तक बिना हिले डुले, मतलब ऐसे बैठी 2 घंटे कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं बॉडी भी एग्जिस्ट करती है। और बीच में ऐसा फील हुआ कि किसी ने मुझे ऐसे आके बैंड कर दिया, फिर कुछ हुआ, प्रोसेस हुआ, और फिर वापस मुझे अपनी पोजीशन पे खड़ा कर दिया। तो दैट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, और उससे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और फिर मैंने पूरा ये किया, वर्कशॉप अटेंड किया। और वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मैंने इसमें बहुत सारे लोगों के लिए माध्यम बनी। मैं क्या जोड़ूंगी, मैं इतने सामर्थ्यवान क्या हूँ। तो ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया, और हम लोगों ने मिलके, सब लोगों ने 200-300 लोगों को जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ का जो 14th वर्कशॉप होना था उसमें हमने ऐड किया भोपाल से। और फिर धीरे धीरे ये शुरू हुआ। उसके बाद सेत विजडम किया, उसके बाद इनर जर्नी किया, अभी न्यू एनर्जी किया। तो एक एक वर्कशॉप करते करते नॉलेज लेते जा रही हूँ। बुक्स पहले इतना नहीं रीड करती थी, लेकिन अब बुक्स जितना भी टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, बुक्स रीड कर रही हूँ। और बहुत बुक्स जो सजेस्ट करते हैं पत्री सर और जो ग्रुप्स में बताते हैं, वो बुक्स इतनी अद्भुत हैं, उनसे इतना नॉलेज मिलता जा रहा है कि वो सबको पढ़ना चाहिए। मतलब जो स्वाध्याय बोला जाता है, सच में वो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। और उसके बाद पिरामिड बनाने का भी संकल्प लिया। चुनौतियाँ आई, ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें होती जा रही हैं, और वो पिरामिड भी आता जा रहा है। इस बीच में जानी जी आए, और एक छोटा पिरामिड हमारे घर में 7 बाय 7 फुट का आया, जो टेरेस पे रखा, उसके नीचे बैठ के हम लोग ध्यान करते हैं। उससे भी बहुत मुझे डिफरेंस फील हुआ। ऐसा लगता था उसके पहले इनर जर्नी के टाइम कि किसी ने बांध के रख दिया हो, एक रस्सी के उसमें बंधन में बंधा हुआ है, और वो पूरा ब्रेक हो गया। तो पिरामिड के नीचे बैठ के मेडिटेशन करने से मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। और अभी हम लोगों ने भोपाल में मेडिटेशन सेंटर शुरू कर दिया है, 3-4 वीक हो गए हैं। और हम लोग सबको बस अब एक ही लाइफ का उद्देश्य है कि सबको इससे जोड़ना है, सबको इसके बारे में बताना है, और सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो हमारे साथ। यही मेरे लाइफ का उद्देश्य है। थैंक यू सो मच।